भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की रणछोड़राज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महामाया महादेवी दिव्यज्ञान स्वरूपिणी सरस्वती जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीवेदव्यास सवाल्मीकि सुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। परम पवित्र ये पूर्ण पुरुषोत्तम मास की कथा गंगा में 18वीं कथा में 18वें अध्याय में सुखदेव को जीवदान मिलता है। ऐसा सुतजी शौनकादिक ऋषि को कहते हैं। सुदेव और गौतमी अपना पुत्र का मरा हो जानते हुए बहुत दुखी हुए कल्पान करते हैं। वह बहुत दिनों तक बैठी ही रहा है उसी जगह पे। इस समय में बारिश का समय हो गया है और दिशा दिशाओं में अंधकार छा गया है। बिजली का आवाज़ भयंकर आने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगी है। इस अवसर में पति पत्नी बिना पानी पिए 1 माह तक वहाँ बैठ रहा। पुत्र के शौक के करके उसे कुछ भी पता नहीं। वो बड़े आवाज से पुत्र पुत्र ओ पुत्र ऐसा कह रहा है। जानते अजानते 1 माह तक वहाँ बैठे रहे। वो माँ पुरुषोत्तम माँ था और वहाँ वो निराहार रहा। उसका फलस्वरूप उसका अधिष्ठाता पुरुषोत्तम भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुआ और उसने दर्शन दिया। पति पत्नी ने उसको नमस्कार किया। सुदेव श्री कृष्ण शरणम मम नाम मंत्र का ध्यान करने लगा। प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुदेव तुम धन्य हो। मैं तेरा भविष्य कहता हूँ, बताता हूँ, तू सुन। तेरा ये पुत्र सजीवन होगा, 12,000 वर्ष तक जिएगा। मैं तुझे मार्कंडेय मुनि रघु राजा को जो कही वही कहा हुआ ये आख्यान कहकर सुनाता हूँ। पहले के समय में धनुर नाम का एक उदार ऋषि था। उसने लोगों का दुख देख कर बहुत ग्लानि हुई। खुद का पुत्र अमर हो ऐसी इच्छा से उसने 12,000 साल तक उग्र तप किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान मांगने का कहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बुद्धिशाली अमर पुत्र दो। देवों ने कहा, तुम मांगो। ऐसा ही पुत्र आपको पुलोक में नहीं हो सकता। उसी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, सामने जो पर्वत है वो जहाँ तक रहे तहाँ तक जिए, ऐसा पुत्र दो। देवों ने कहा, तथा समय पसार होते हुए मुनि के बाद देवास्य पुत्र का जन्म हुआ। उम्र लायक होते हुए मुनि ने पुत्र को कहे, वत्स तुझे कदापि ऋषियों का अपमान मत करना। उसका शाप से तेरा कल्याण नहीं होगा। इसी शिखामण उसको देते हुए फिर भी वो उद्धत बन गया। बारंबार ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। महिष नाम में क्रोधी मुनि आश्रम में शालिग्राम की पूजा करता था। तो वहाँ जाकर के उसने उसकी मूर्ति लेकर के कुआं में डाल दी। देखते ही ऋषियों ने श्राप दिया, तो तेरा अभी ही मरण होगा। श्राप देने के बाद उसका जूता देख करके मुनियों ने मन में नवाई लगी। उसको समाधि लगा के देखा, सब हकीकत जान। ऋषियों दीर्घकालीन निश्वास में करोड़ों महीने यानी का भैंसा का जन्म हुआ और उसने सर्व पर्वत टुकड़े टुकड़ा कर डाला। उसके साथ ही ये मदान ऋषि पुत्र भी मरण उन्मुख हुआ। पुत्र शोक के विलाप करते हुए मुनि अग्नि में
अग्नि में जलकर अपना प्राण दे दिया। कृष्ण सुदेव तो कहता है, सुदेव को कहता है, सुदेव ऐसे जैसे हट करके तूने पुत्र लिया है वो तुझे कभी सुख नहीं देता, लेकिन अब तू बिना हट कर, तो हट मत कर, तेरा पुत्र को मैंने दीर्घायु दिया, वो तुझे सुख देगा। पुरुषोत्तम माँ का प्रभाव से तू ब्रह्मलोक में जाएगा। यदि जो तुम 12,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर अवतार, 12,000 वर्ष के बाद तो पृथ्वी पर अवतार लेगा, तो चक्रवर्ती राजा दृढ़ बनेगा और तेरी पत्नी रानी गुण सुंदरी बनेगी, तो 4 पुत्र और 1 पुत्री का बाप भी बनेगा और राज वैभव भोगविश भुगतने के बाद तू सुख विलास में भगवान विष्णु को भूल जाएगा। पोपट रूप में जन्मेला तेरा पुत्र सुखदेव तुझे जंगल में बारंबार एक श्लोक सुनाता था। वाल्मीकि ऋषि उसका रहस्य कह रहा है। बाद में परिवार से श्री हरि के शरण में वैकुंठ लोक में जाएगा, वहाँ से फिर से भूलोक में तुझे आने का नहीं होगा। इतनी ही देर में तो सुखदेव का पुत्र खड़ा हो गया, तो दौड़ते दौड़ते आया, पुत्रों को सजीवन देखते आनंद का पार नहीं रहा। देवों भी प्रसन्न होकर के आकाश में से पुष्पों की वृष्टि की। सुखदेव तो हाथ जोड़ करके कहा, हे हरि, मेरा तप से प्रसन्न होकर के आपने मुझे जो कहा है वो पुत्र रहीश, ऐसा होने के बावजूद भी आपने मेरा पुत्र मृत पुत्र को सजीवन किया, उसका कारण क्या? तो ये कथा यहाँ बताती है कि भगवत की कृपा जब ये होता है, कर्तृम अकर्तृम अन्यथा कर्तृम, भगवान के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, चाहे वो कर सकता है। भगवत कृपा पाने के लिए कृपा पात्र तो बनना चाहिए। कृपा साध्य और कृपा पात्र, किसी की कृपा साधन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कृपा पात्र तो उसकी कृपा से ही हो सकते हैं। यहाँ 18वां अध्याय की कथा हम भगवान से पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ रायनी जय।